आपको स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आपके लिए फिर से नए क्लेवर के साथ नए वीडियो नए लेक्चर के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि इस समय लगातार हम आप सबके लिए नए नए लेक्चर वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इस समय TGT PET जैसे प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी बिहार कई राज्यों में निकला हुआ है। उसी के संदर्भ में मैं उससे रिलेटेड टॉपिक सेलेक्टेड टॉपिक्स ऑन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस लेकर के आप सबके लिए आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर विजय सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी फिजिकल मेनावा सेवी के फाइनेंशियल एडवाइजर एंड यूट्यूबर। आप सबसे निवेदन है कि सबसे पहले देखने से पहले सुनने से पहले वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले तो आप मेरा वीडियो है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह चैनल, उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक, तो आज मेरा जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है लागत फलन, द कॉस्ट फंक्शन। लागत फलन। जब कोई उत्पादक कर रही है का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लागत फलन? लागत फलन का अर्थ क्या होता है? लागत फलन लागत और उसे निर्धारित करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उन तत्वों के बीच एलिमेंट्स के बीच फंक्शनल रिलेशन होता है, फलनात्मक संबंध होता है और उस संबंध को वो व्यक्त करता है। द कॉस्ट फंक्शन ऑन एक्सप्रेस ए फंक्शन रिलेशनशिप्स बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इट्स। तो फ्रेंड्स, यह वह तत्व है जो किसी एक फर्म के उत्पादन की कुल लागत, जिसको हम सी कॉस्ट बोलते हैं, को निर्धारित करता है। और इस प्रकार जैसे प्रोडक्शन को हम क्यू से डिनोट करते हैं, टेक्निकल लेवल ऑफ प्रौद्योगिकी स्तर को हम P से डिनोट करते हैं, फैक्टर्स प्राइस को PF से डिनोट करते हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर्स, एंड फिक्स फैक्टर्स स्थिर साधन को हम F से डिनोट करते हैं, संकेतित करते हैं। इस प्रकार लागत फलन जो इक्वेशन बनता है, फार्मूला बनता है, वो बनकर तैयार हो जाता है। द सी द फंक्शन ऑफ Q T P F एंड F। Q C इधर कास्ट, टोटल कास्ट को एक्सप्लेन करता है और कह रहा है कि जब कुल लागत करेंगे तो कुल लागत का फलनात्मक संबंध होता है क्वांटिटी से, मतलब प्रोडक्शन से, टेक्निकल लेवल से, वस्तु साधन की कीमत से और स्थिर साधन से। इस प्रकार जो आप कास्ट फंक्शन की बात करते हैं, वो कास्ट फंक्शन लागत फलन है। वो लागत वस्तुओं की लागत और उसके साधनों के साथ क्या होता है, उसके निर्धारित करने वाले तत्वों के साथ फंक्शन रिलेशन होता है, फलनात्मक संबंध होता है। दोस्तों मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब कि एक उत्पादककर्ता किसी भी साधन के माध्यम से उत्पादन करता है, तो उत्पादन के जितने भी साधन है, सारे साधनों को गौण करते हुए वह दो साधन को लेकर विशेष रूप से उत्पादन करता है, जिसमें जो सारे साधन को गौण कर देता है, श्रम और पूंजी, लेबर एंड कैपिटल के माध्यम से वो उत्पादन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पादन फलन के लिए एक चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट करेंगे, उसके माध्यम से हम भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आइए इसकी मान्यता एजम्पशंस क्या हैं, यानी कि मान्यता क्या है, किसके आधार पर हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन के दौरान क्या क्या फर्क पड़ता है, उसके एजम्पशन क्या क्या मान्यताएं हैं, इस आधार पर फलनात्मक संबंध को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आपसे आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मीनिंग एजम्पशंस क्या, इसके एजम्पशन है, मान्यताएं हैं। तो एजम्पशन में देख लीजिए, फर्स्ट है, यह मान लिया जाता है कि फर्म केवल एक अकेली समरूप होमोजीनियस वस्तु का उत्पादन करती है, जिसको हम Q क्वांटिटी कुल उत्पादन के साधनों की सहायता से हम उत्पादन करते हैं, करती है। सेकंड है, अल्पकाल में
ए शॉर्ट पीरियड में एक फर्म का उत्पादन स्तर चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी करना चाहता है, कुछ साधन तो स्थिर मात्राओं में लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ साधन परिवर्तनशील मात्रा में लगा करके उत्पादन का कार्य किया जाता है। ठीक है, और परिवर्तन लगाकर कार्य किया जाता है, यानी दोनों इसलिए वे दिए हुए मान लिए जाते हैं। एंड थर्ड, कुछ साधन परिवर्तनशील है जिसकी पूर्ति का ज्ञान एक उत्पादक वर्ग को रहता है, होता है, और वह स्थिर मार्केट प्राइस पर वह उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है, वस्तु के उत्पादन के लिए जो भी आप उत्पादन करना चाहते हैं कि उत्पादक वर्ग के प्रोड्यूसर क्लास हैं, उत्पादन करने के लिए जो प्रौद्योगिकी आप प्रयोग करते हैं या प्रौद्योगिकी की प्रयोग की जाती है, उनका ज्ञान उत्पादक वर्ग का होता है। ठीक है ना, होता है, और उसे वह स्थिर मान लिया जाता है, मान लेता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, यह मान लिया जाता है कि उत्पादन के दौरान कि फर्म परिवर्तनशील साधनों को इस प्रकार समायोजित एडजस्ट करती है कि वस्तु अर्थात क्वांटिटी Q का दिया हुआ उत्पादन Q न्यूनतम लागत यानी C पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कुल लागत, टोटल कास्ट को अगर हम निकालना होता फलन, इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, अर्थात कुल लागत अगर निकालेंगे, कुल लागत फलन इक्वल टू सी द फंक्शन ऑफ Q। सी मतलब कुल लागत, कुल कास्ट अगर निकालेंगे, कुल कास्ट का उत्पादन के साथ फंक्शनल रिलेशन होता है। अब इसी को अगर आपको निकालना होगा तो आप लिखेंगे वेयर सी इक्वल टू कास्ट हो जाएगा, ये टोटल टीसी हो जाएगा, टोटल कास्ट हो जाएगा, और एफ इक्वल टू होगा फंक्शन या फंक्शन रिलेशन, और क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? क्वांटिटी हो जाएगी। इस तरह से कुल लागत अगर फलन निकालेंगे तो कुल लागत फलन के लिए दोस्तों सी इज द फंक्शन ऑफ क्यू के माध्यम से इसे ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार इसका मतलब यह है कि कुल लागत पर सी उत्पादन क्यू का फलन एफ है। और इस प्रकार अन्य साधनों को स्थिर मानते हुए लागत फलन को हम एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का भरसक प्रयास करते हैं। उपरोक्त चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है, इस बात को हम चित्र के माध्यम से समझाने का भरसक प्रयास करेंगे। चित्र में दो अक्ष लिया है, ओ एक्स अक्ष पर आउटपुट को दर्शाया है, जबकि ओ वाई अक्ष पर टोटल कुल लागत को दर्शाया है। ये आप जो देख रहे हैं TC1, TC2 टोटल कास्ट दिखा रहा है कि जैसे जैसे उत्पादन आउटपुट होता है, क्या है, कुल लागत बढ़ता चला जाता है। क्या होता है? कुल लागत बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार यह दिखा रहा है चित्र से, यही स्पष्ट होता है। आप सोने का भाई साहब, जल्दी जाके बस हो रहा है, लेक्चर को पहले सुनिए, घबराइए नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल लागत TC के द्वारा व्यक्त किया गया है, टोटल कास्ट को इसके द्वारा व्यक्त किया गया है, और उत्पादन को इस प्रकार उत्पादन प्रोडक्शन को OX अक्ष पर कुल लागत को Y अक्ष पर क्या किया गया है? स्पष्ट किया गया, दर्शाया गया है, व्यक्त किया गया है। ठीक है ना, यानी इसको अनुलर अक्ष भी बोलते हैं। पर लेकर TC वक्र का निर्धारण किया गया है, खींचा गया है, एक्सप्लेन किया गया है, व्यक्त किया जाता है। चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि क्या होता है कि यह निरंतर वक्र, उसकी आकृति यह दर्शाता है कि उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कुल लागत भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। प्रोडक्शन भी बढ़ा तो कुल लागत भी बढ़ता चला जा रहा है। देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो उत्पादन भी बढ़ा, पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और जैसे उत्पादन रहा है लागतें भी बढ़ती चली जा रही है। तो उपरोक्त कुल लागत फलन TC यदि दी हुई शर्तों के अनुसार अंतर्गत उत्पादन के साथ कुल लागत का संबंध यह बतलाता है कि कुल लागत और उत्पादन के साथ
कुल लागत का क्या संबंध होता है। इस चित्र से यही स्पष्ट होता है, ज्ञात होता है। परंतु यदि दी हुई शर्तों में से कोई भी एक शर्त जैसे उत्पादन तकनीक में परिवर्तन हो जाए तो लागत फलन बदल जाता है। क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है। जैसे भी कोई परिवर्तनशील लागत में, परिवर्तनशील साधन में अगर कुछ परिवर्तन हो जाता है तो सारी स्थिति एकदम क्या होती है? पलट जाएगी। ठीक है कि नहीं? और ये आपने देखने क्या है कि उपरोक्त चित्र में वो एक शख्स पर क्या जाएगा? प्रोडक्शन को दर्शाया गया है, वाई को टीसी टोटल कास्ट को वाई एक्स पर लोन पर दर्शाया गया है। जिसको देखें तो उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कुल लागत भी बढ़ती जाती है। कुल लागत भी, उत्पादन बढ़ा, कुल लागत बढ़ रही है। इस तरह अगर देखा जाए तो इस सिद्धांत में हम इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाने का आपका भरसक प्रयास करेंगे कि दोस्तों अगर कुल लागत फलन को अगर देखना है या लागत फलन को समझना है तो लागत फलन को समझने के लिए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। यदि उत्पादन की तकनीक में सुधार हो जाए, सुधार होता है तो एक दी हुई उत्पादन की मात्रा के लिए उत्पादन लागत पहले से अब कम होगी, यानी लागत अब कम लगेगी। और ऐसी स्थिति में जो नए उत्पादक वर्ग TC1 है, जो नए उत्पादक वर्ग TC1 है, TC1 मात्रा को पूरा करने के लिए TC के नीचे सरक सकता है और सरका देगी। दूसरी ओर यदि साधनों की कीमतें बढ़ जाती हैं, इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ फैक्टर्स बढ़ जाती है तो उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। जो लागत वक्र TC को ऊपर की तरफ ढकेल देगी। क्या करेगी? नीचे से ऊपर की तरफ ढकेल देगी, यानी TC2 हो जाएगा, टोटल कास्ट 2 हो जाएगी, 2 ऊपर सरका देगी, जो चित्र को देखने से स्पष्ट होता है। या यूँ कहें कि लागत फल अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में पाया जाता है। हाँ, किसी में कम होता है और किसी में अधिक होता है। ठीक है। अल्पकालीन लागतें वह होती है जिस पर एक फर्म एक दी हुई अवधि में कार्य करती है। जब एक नया आर्थिक उत्पादन के साधनों की मात्रा में स्थिर होती है। इसलिए कोई भी फर्म हो, जैसी भी फर्म हो, कुछ स्थिर और कुछ परिवर्तनशील साधनों को लगाती हैं और लगाकर वह उत्पादन कार्य करती है। इसलिए एक विवेकशील उत्पादककर्ता सदैव इस बात पर विचार करता है कि किस साधन को कितनी मात्रा में परिवर्तनशील और कितनी मात्रा में स्थिर साधन को लगाकर उत्पादन की कितनी मात्रा हमें उत्पादन करना है, इस पर वह कंसीडर करता है, विचार करता है और सीरियसली वो प्रोडक्शन की सारी प्रोसेस को वो फॉलो करता है। और हम इस दूसरी ओर दीर्घकालीन लागतें नियोजन लागतें अथवा अप्रत्याशित लागतें होती है, इसलिए कि वे उत्पादन के प्रसार के लिए इष्टतम संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं और ऐसी स्थिति में कहा जाता है और करती है। और इस प्रकार उद्यमी को अपनी भावी क्रियाओं को नियोजित करने में यह सफलता मिलती है, ये सहायक सिद्ध होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दीर्घकालीन लागतें फर्म दीर्घकालीन नियोजन लागतें अथवा अप्रत्याशित लागतें निश्चित होती हैं और उसमें हम कमी बेशी, कम या अधिक परिवर्तन कर सकते हैं। इसके आधार पर हम उत्पादन की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, उत्पादन कार्य को संपादित करते हैं। यह कार्य एक विवेकशील उत्पादक वर्ग के लिए होता है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप मेरी लेक्चर से संतुष्ट हैं तो आप मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।